Please like, subscribe and press the bell icon to get all the updates. The information which you have shared us here, हम बस वेंकटेश जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वचनों के द्वारा बातें की है हमसे। और ये बहुत ही कठिन समय है, बहुत ही टफ समय है। और आपको शायद पता होगा कि जब 2014 में जब गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, उसके बाद ही उनका प्लानिंग है कि मसीह लोगों को किस तरह से टारगेट किया जाए, किस तरह से वो जो सोशल वर्क करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं, इसको किस तरह से झूठे आरोप डालकर, जैसे कि जबरन धर्मांतरण, ऐसे जो आरोप, इनका यही आरोप, इसके आगे उनको कुछ आता ही नहीं हालेलुया। तो ऐसे आरोप लगाकर किस तरह से हमला करें, चर्च को तोड़े, पासवानों को सरेआम मारे, बदनाम करे। देखो कि मेरा एक्चुअली एक व्यक्ति से वाद हो गया था। मैंने कहा कि आपको एक्चुअली शुक्रिया अदा करना चाहिए यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह ने आप जो सीखे वो हमको नहीं सिखाया। अगर हमको भी सिखाया होता तो तेरे 2 हाथ तो मैं इधर ही तोड़ देता हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु ने हमको प्रेम करना सिखाया है, सहन करना सिखाया। जब राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु इस संसार में आकर चाहते और क्या बोलते फाइट को वहां पर खाता है, अपमान को सहन करता है, बस इसलिए कि वो लोगों का उद्धार करे। हालेलुया। उद्धार तो होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं। यदि प्रेरितों के काम में आप पढ़ोगे, प्रेरितों का काम, ये जो किताब है, ये हिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का हिस्ट्री है, चर्च का हिस्ट्री वहां पर है। वहां पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको दिखेंगे कि जहां पर जो प्रेरित थे उनकी एक अच्छी पहचान, एक उनकी मजबूती होने के कारण बहुत सारे चीजों से वो बाहर निकल आए। जैसे कि अभी पौलुस का वहां पर बहुत अच्छा सा उदाहरण वहां पर दिया। जब उसको पकड़ा गया, उसको पहले मारा, और बाद में जब उनको पता चलेगा कि ये भी इसके पास तो ये तो रोमी नागरिक भी वहां पर है। आप समझ रहे हैं? देखो कि पौलुस कितना, उसका पोजीशन बहुत जबरदस्त था, लेकिन फिर भी वो दुख भी सहन करता था, इसलिए कि लोगों को सुसमाचार वहां पर प्रचार करे। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, त्याग है, बलिदान है, वो लोगों को बांटे। लेकिन जब उन अधिकारी को, उन ऑफिशियल्स लोगों को, उस गवर्नमेंट को जब पता चला, अरे भैया ये तो यहाँ का नागरिक है, क्या हुआ वहां पर हमको पता चलता है कि उसको एक अच्छा खासा वहां पर बैकिंग मिला है, उसको सपोर्ट वहां पर मिला है, क्योंकि वो वहां पर नागरिक है। और नागरिक होने के कारण उस जहां के हम नागरिक होते हैं, वहां का जो रूल्स और रेगुलेशन होता है, उसके हम पूरी तरह से हकदार होते हैं। हम भारत देश के नागरिक हैं और संविधान के अनुसार जो आर्टिकल्स हमें कहता है 25, 26, 27 जो है, वहां पर हमको बहुत अच्छी तरह से अधिकार जो है, हमको ही नहीं, अनेक ऐसे धर्म है, उनको सबको अधिकार वहां पर दिया गया है कि वो अपने विश्वास को बांटे, वो अपने धर्म का प्रसार और प्रचार कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। बस हम वही करें। हालांकि ये लोग हम पर खाली एक ही आरोप लगाते हैं कि जबरन धर्मांतर, और अभी तक उनके पास एक भी केसेस नहीं है। और जो कुछ भी होंगे तो वो उनके इंसान होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्मेट तैयार करते हैं और फिर प्रेजेंटेशन वहां पर देते हैं। देखो कि लोगों को यीशु मसीह समझ में आता है, यीशु का प्रेम समझ में आता है, प्रार्थना के द्वारा उनके सवालों का जवाब वहां पर मिल जाता है, और वो विश्वास करने लग जाते हैं। और उनका दिल हम नहीं बदलते, प्रभु यीशु मसीह बदलता है। और जैसे उनका दिल बदलता है, वो प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, बाइबल पढ़ना, चर्च को जाना शुरू कर देते हैं। और जब उनका दिल और जीवन बदल जाता है, और ये जो विरोध करने वाले देखते हैं, फिर उसको ये उनका टाइटल देते हैं, धर्मांतरण हो गया। हालेलुया। देखो कि ये समय है। अभी मैं जस्ट यहाँ पर था, मैं वहां पर एक न्यूज देख रहा था। हमारे एक सैमुअल भाई वहां पर है, एक अच्छे यूट्यूबर वहां पर है, और बहुत सारे लोग। अभी जस्ट एक न्यूज आई कि कहीं पर तो भी चर्च पर जो है और एक हमला हुआ है। प्रेजेंट आज ये हमला वहां पर हुआ है। तो देखो ये सारी बातों को हम देख रहे हैं। मसीह इस नाते से हमें सचेत होना बहुत जरूरी है। यहूदा की पत्री में एक वचन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अब मैं जरा चाहूंगा कि वो वचन यदि हम लोग पढ़ेंगे तो इस वचन को देखो कि हमारा काम हम लोगों को बचा रहे, और लोगों को बचाना जो है कोई आसान काम नहीं होता। यहूदा की पत्री में हम जाएंगे, उसका एक ही वचन मैं आपको पढ़ूंगा। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए इस अंत के समय के लिए है। ये जो वचन है आपके लिए और मेरे लिए, जो हम प्रभु की सेवा करते हैं, और हर एक शख्स, हर एक वो बहन, हर एक वो भाई जो प्रभु की सेवा करता है और लोगों को प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है वो बांटता है। मैं चाहता हूं कि कोई तो भी कृपया करके 23 वचन को पढ़ेंगे, 22-23 को पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री। उन पर जो शंका में है बराबर दया करो। देखो, जो शंका में है दया करो। और ये इन लोगों को शंका है, बाकी कुछ नहीं है। इन लोगों को रियलिटी पता नहीं है। जब इनको रियलिटी पता चल जाती है, वो पौलुस के जैसे बदल जाएंगे। हालेलुया। वो शंका में है, और बाइबल हमको देखो कितनी बड़ी बात बताती है कि जो शंका में है उनके ऊपर क्या करो। हाँ, यीशु ने हमको दया करने के लिए कहा। मैं कभी कभी बोलता है कि काश यीशु ने भी हमको सामने को मारने के लिए कहा होता तो फिर बाद में ये लोग अपने रात में लगते भी नहीं। समझ रहे इस बात को? सब तो गहरा एक बात है। यीशु मसीह की शिक्षा कितनी आवश्यकता है संसार के लिए, विशेषकर वायलेंट वर्ड जो हम कहते हैं, जहां पर हिंसा होती है, ऐसे हिंसक लोगों के प्रति के लिए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा बहुत ही प्रभावकारी। सीधे लेकर जो शंका में उन पर दया करो। आगे, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। देखो, बहुतों को आग में से स्नैच, इंग्लिश में स्नैच वर्ड वहां पर है, झपट के निकालो। गौर करो, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। ये ड्यूटी है, ये आपकी और मेरी ड्यूटी है। संसार के लोग पाप के कारण, बुराई के कारण, गंदगी के कारण, दुष्टाई के कारण, क्राइम के कारण वो आग में जा रहे, वो नरक में जा रहे। उनको शायद पता नहीं, लेकिन हमको पता है। बाइबल कहती है उनको ये ड्यूटी आपकी और मेरी है, उनको आग में से झपट कर निकालो। देखो, अगर कोई आग में वहां पर पड़ा हो और कोई भी चीज आप आग में से निकालो, आपको थोड़ी तो भी जलन होगी। समझ रहे आप? थोड़ा तो भी आपका वो हाथ घूम जाएगा। समझ रहे? क्योंकि आग में से आप उनको निकाल रहे। लोग बोलते हैं आग से खेलना अच्छा नहीं है। हम आग से नहीं खेलते, हम आग में से लोग को निकालते हैं। हालेलुया। ये कमांड है। ये अंत के समय में आपके लिए और मेरे लिए सेवकाई का आज्ञा वहां पर परमेश्वर का ये जो दास यहूदा जो है, जो अपने आप को याकूब का भाई कहता है और यीशु मसीह का दास कहता है। गौर करो, बहुत जरूरी बात यहाँ पर है। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। आगे, और बहुतों पर भय के साथ दया करो। ओके, कैसे दया करो? कैसे दया करो? बोलो बोलो, कैसे दया करो? भय के साथ। देखो, मैंने ऐसे लोग देखे हैं बॉम्बे में जो कि एक नंबर के क्रिमिनल थे। कौन उनके पास खाली आग भी उठाएगा तो वो फोड़ डालेंगे उसको, लेकिन प्रभु में आने के बाद वो खुद सामने वाले का चार चाटा खा के खड़े रहते हैं। आप सब इस बात को समझ लो, बहुत जरूरी है। वो इतना क्रिमिनल माइंड है, वो एक ही फटके में उसको गिरा सकता है या उसके ऊपर वार भी कर सकता है, लेकिन नहीं, इसका जीवन बदल चुका है। यीशु ने उस क्रिमिनल इंसान को बदल दिया। आप समझ रहे? भय के साथ दया करो। देखो, वो जब भी वो क्रिमिनल था, वो किसको डरता नहीं था। वो जब गुनहगार था, वो किसको भी नहीं डरता था, लेकिन प्रभु में आने के बाद गुनाह ना हो इसलिए डरता है। समझ रहे? जो ऑनलाइन देखते रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों मसीही लोग दूसरे पे सत्ता होने के बाद हमला क्यों नहीं करते? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि हमको हमला नहीं कर रहा है, हमको दया करनी है। हालेलुया। देखो कि बहुत जरूरी बात यहाँ पर है कि और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। आप एमपी में जाओ, राजस्थान में जाओ, यूपी में वहां पर जाओ, गुजरात में वहां पर जाओ, हमारा महाराष्ट्र के प्रभु की दया से, हालेलुया, वहां पर पास लोग भय में जी रहे हैं। समझ रहे आपको? लेकिन भय के साथ वो सेवा भी कर रहे हैं। उनको डर है कि आज कोई मेरे चर्च पे हमला ना हो जाए, आज कहीं वो पास्टर की चर्च पे हमला ना हो जाए, हम गांव में जाते कहीं कोई हमको अड़ा के वहां पर थप्पड़बाजी ना करने लग जाए।
लेकिन सेवा जारी है, समझ रहे आप? भय के साथ दया करो। देखो ऐसा जो काम हमको सौंपा है ना, संसार में किसको ही नहीं सौंपा है परमेश्वर ने। हालेलुया। इट्स लाइक वी आर चैंपियन इन दिस। जैसे कि मानो परमेश्वर हमको चैंपियन समझता है। दुख सहन करो लेकिन सेवा करो। हालेलुया। डरो, तुमको डर होगा, लोग डराएंगे, तुम्हें मारने की धमकी देंगे, निकाल बाहर करने की धमकी देंगे, कुछ भी तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे, तुम्हारे चर्च में घुसेंगे, तोड़-फोड़ वहां पर करेंगे, लोग डरेंगे, लेकिन डरने के साथ, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है, देखो यहाँ पर सीधा ऐसा नहीं लिखा है कि डरो मत, क्योंकि बाइबल में बहुत सारा वचन है कि डरो मत, लेकिन ये वचन आपको क्या कहते हैं जरा समझ लो। जब भी हम सेवा करने के लिए जाते हैं, मैं खुद जब जाता हूँ ना आउटरीच करने को, आपको डर होता है, मैं कोई जागीरदार नहीं हूँ। हालेलुया। डर होता है, लेकिन डर के साथ उन खोए हुओं पर हमको दया करना है। हालेलुया। उनको बचाना है, उनको मसीही बताना है, मसीह का प्रेम उनको बताना है, मसीह की दया, उसका त्याग, उसका सेक्रीफाइस जो है वो लोगों को बताना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि भय के साथ लोगों पर दया करना है। गौर करो, अग्नि से उनको बाहर निकालना, अग्नि से किस चीज को बाहर निकालना आसान बात नहीं है, हाथ जल जाता है। हालेलुया। ऑफ कोर्स तकलीफ होगी, यीशु मसीह को हुई है तो हम किस खेत के मूली। हालेलुया। तकलीफ होगी, लेकिन वो तकलीफ किस लिए पता है? जो ऑलरेडी तकलीफ है उसको निकालने की तकलीफ है। आप समझ रहे मेरी बात को? जो ऑलरेडी नाश की ओर जा रहा है, नरक की ओर जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम तकलीफ उठा रही। इस तकलीफ को तो स्वर्ग में रिवॉर्ड मिलने वाला है। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह उस दिन कहेगा, शाबाश विश्वासी भले दास और दासी। हालेलुया। हालेलुया। दिस इज व्हाट आवर जॉब इज। इसलिए हिम्मत ना हारे। हालेलुया। एक साथ रहे, एकजुट वहां पर रहे, आने वाले हालातों को हमें वैसे भी सामना करना है। पत्रस, जितने भी अपोस्टल थे वो नहीं बचे, उनको तो बहुत खतरनाक, उनको वहां पर विरोध का सामना वहां पर करना पड़ा है। हालेलुया। हमारा भी ऑफकोर्स वहां पर विरोध होगा, लेकिन हमको सहन भी करना है, इकट्ठा भी होना है, यूनिटी भी वहां पर होना। उल्टा अभी का हालात पास्टर जी बहुत अच्छा है, ये ऑनलाइन है, इसलिए किधर क्या हो रहा है आपको अब यहाँ पर पता चल रहा है। नहीं तो पहले ऐसा होता था, गुजरात में कितने 500 लोग मर गए, कितने लोगों को चर्च जला दिया, और महाराष्ट्र वाले को नहीं पता चलता था। अभी वायरल होता है तो हमको पता चलता है, हम लोग फटाफट दुआ करने लग जाते हैं, एक दूसरे को पूछने लग जाते हैं, भैया वहां पर होगा, कलसिया में दुआ जो है वो शुरू वहां पर हो जाती। तो अभी हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह का समय अभी बाकी है। हालेलुया। इसलिए मैं इतना ही 2 शब्द समाप्त करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एकजुट रहे, चाहे हम कोई भी डिनोमिनेशन के हो, कोई भी संस्था के वहां पर हो, एक साथ रहे, एक दूसरे के लिए दुआ करें। और ये जो हालात है, इस हालात में बने रहने के बावजूद, भय रहने के बावजूद लोगों पर हमको अधिक और अधिक दया करना, क्योंकि यहाँ पर दया शब्द 2 बार आया हुआ है। तकलीफ के साथ हमको तकलीफ होगी, लेकिन सामने वाले पर हमको दया करनी। आप समझ रहे, ये बातें लोग नहीं समझेंगे। हालेलुया। जो हमला करने वाले, जो दंगाई, वो ये बात नहीं, वो उनको सामने लोग तकलीफ देनी होती है। हालेलुया। हमारा उल्टा है, हमको तकलीफ लेनी है सामने वाले को बचाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं चाहता हूँ कि इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे यहाँ पर जो हो रहा है। जैसे कि आज ही एक जगह पर चर्च पर हमला हुआ है, और कल भी वो कौन सा था वो, आपने देखा होगा बहुत जगह पर, मतलब ये पूरे सप्ताह में 5-6 जगह पर हमला हुआ है। चर्च में हम लोग कल संडे सर्विस एक रुक गया, वहां पर रुकरी कुछ भी है, प्लेस है, वहां पर तोड़फोड़ वहां पर जो है की गई है, और ये लगातार हो रहा है। और ये कुछ लोग जो है वो जो विरोधक शक्ति है वो इस बात को और ज्यादा करे, लेकिन हमारे पास प्रार्थना की शक्ति है। हालेलुया। ये सारे जो परसिक्यूटेड जो लोग हो रहे उनके लिए हम यहाँ पर दुआ करेंगे। हम सब लोग यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और इस विषय के लिए हम दुआ करेंगे। मैं विनती करता हूँ कि हमारे में जो सीनियर पास्टर है वल्लभी जी, इस जो सताव हो रहा है, जिस पासवान को मारा हुआ है, चर्च को फोड़ दिया गया है, आज भी एक जगह पर चर्च पर वहां पर संकट आया हुआ है, सारी चीजों के लिए पास्टर वल्लभी जो सीनियर पास्टर यहाँ पर है वो दुआ करेंगे। प्रार्थना करूया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद आमच्या परम थोर वैभवशाली देवा,
आजच्या दिवसाबद्दल या सहभागितेबद्दल तुझ्या वचनाबद्दल प्रभू देवा तुला धन्यवाद देतो. पिता परमेश्वर तू दिलेली जबाबदारी पार पाडत असताना स्वर्गीय राजा अनेक संकटातून जसा प्रभू येशू गेला तसं जात असताना प्रभू देवा अनेक गोष्टी आता या जगामध्ये आमची खास करून आमच्या देशामध्ये पाहायला मिळत आहे. पिता परमेश्वर आम्ही तुझ्याकडे येतो. हे अब्राहम इसहाक आणि याकोबाच्या देवा आम्ही प्रभू येशूच्या नावाने तुझ्याकडे येऊन हात जोडून आम्ही विनंती प्रभू देवा तू दया कर. प्रत्येक सेवकाला प्रभू परमेश्वर पिता तुझ्या आशीर्वादित कर. समोरची परिस्थिती समजून घेण्यासाठी आणि स्वर्गीय प्रभू परमेश्वर पिता एक दुसऱ्याच्या मदतीने हे सर्व मार्ग सिद्ध करण्यासाठी ख्रिस्ताच्या येण्याची तयारी करण्यासाठी प्रभू परमेश्वर पिता तू सहाय्य करायची तुझ्याजवळ प्रार्थना. प्रभू देवा रविवारी ज्या ठिकाणी प्रार्थना सुरू असताना प्रभू परमेश्वर पिता ज्या लोकांनी हल्ला केला पिता परमेश्वर आमची प्रार्थना त्यांना शिक्षा देण्यासाठी नव्हे तर त्यांच्या उद्धारासाठी आहे. जो मार्ग प्रभू परमेश्वर पिता त्यांनी निवडला आहे ज्या मार्गाने ते प्रभू जात आहे आणि तो मार्ग नरकाकडे जातो याची जाणीव प्रभू परमेश्वर पिता तू त्यांना दे. पश्चातापी अंतःकरण प्रभू त्यांना तू दे. त्यांच्यामधील अनेक लोकांना तुझ्या सेवेसाठी तू पाचारण कर निवड अशी तुझ्याजवळ प्रार्थना आहे. इथले पालक साहेब सर्व मंडळी आम्ही तुझ्या हातामध्ये सोपवतो. त्यांचं भय तू दूर कर. अधिक जोमाने धीर धरून एक दुसऱ्यासाठी प्रार्थना करण्यास तू त्यांना सहाय्य कर. जे प्रभू देवा जखमी आहे त्यांना त्यांच्या जखमा प्रभू परमेश्वर पिता तू बऱ्या कर हे तुझ्याजवळ प्रार्थना आहे. आज आता या आम्ही इथे बसलेलो असताना प्रार्थना करत असताना वचन ऐकत असताना प्रभू परमेश्वर पिता कुठेतरी पुन्हा अंमलात आलेला आहे. स्वर्गीय राजा तेही आमचे सेवेकरी आहे सहकारी आहे. पिता परमेश्वर त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. हमला होणार हे तुलाही माहिती होतं. झालं तेव्हाही तू पाहत होता. परंतु स्वर्गीय प्रभू परमेश्वर पिता आम्ही तुला विनंती करतो तू दया कर कृपा कर आणि स्वर्गीय राजा तुझी दया आणि तुझी कृपा पुरव. तुझ्या सेवकांना प्रभू परमेश्वर पिता तू संरक्षण दे. जे संरक्षण देण्यासाठी काही लोक तू नेमलेले आहेत पिता परमेश्वर त्यांच्याशी मिळून प्रभू परमेश्वर पिता एकतेमध्ये येऊन कार्य करण्यास प्रभू तू सहाय्य कर अशी आम्ही प्रार्थना करतो. प्रभू राया सैतान चवळलेला आहे. आम्ही प्रत्येक तुझ्या निवडलेल्या लेकरांसाठी तुझ्या सेवकांसाठी सेवकांच्या लेकरांसाठी त्यांच्या कुटुंबासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. प्रभू तू संरक्षण दे दया कर कृपा कर आणि स्वर्गीय प्रभू परमेश्वर पिता तुझ्या दिव्य दूतांचा पहारा त्यांच्या अवतीभोवती तू ठेव. त्यांच्या चर्चच्या अवतीभोवती प्रभू तो पहारा असू दे. सर्व प्रभू आम्ही तुझ्या हातामध्ये सोपवतो. प्रभू येशूच्या नावाने प्रार्थना केली म्हणून तू आहे. Thank you, Father Sir. We can say. Please like, subscribe and press the bell icon to get all the updates.